हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू तो लर्न कर लेते हैं, बट जब उसको फाइंड करने की बात आती है, कभी कभी एग्ज़ाम में दे दिया था कि हाउ विल फाइंड दैट वैल्यू, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके अपने चाहिए थे विनय सर लेके आए उस प्रॉब्लम का सलूशन। तो वेलकम टू अगेन ऑल ऑफ़ यू इन योर फेवरेट चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड इसी से रिलेटेड 60, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो 30 60 एक साथ ही निकाल पाते हैं। ठीक है, लेकिन वन बाय वन दिखते हैं। अब 30 डिग्री की बात आती है तो हमने उसके लिए लिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे, AB BC AC। हमने साइड्स को एज्यूम किया है 2A। अब आपके माइंड में आएगा सर 2A एज्यूम क्यों किया। देखिए, अभी मुझे फाइंड करना है 30, क्योंकि ये एंगल है 60, ये 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, तो लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, 30 का। तो हम क्या करना है, 60 का विदाउट बाइसेक्ट किए, हम जब तक बाइसेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम 30 नहीं मिलेगा हमको। तो 30 को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे डालते हैं, इसको मान लेते हैं D। अब जैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये साइड क्या हो गया, 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है क्या, कि whenever we draw any line from opposite vertex on the base, it will be divided to equal parts। यानी ये यहाँ ड्रा हुआ तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब अगर हम इसको ए लिए होते तो ये a/2 होता। तो फ्रैक्शनल पार्ट्स से बचने के लिए हमने यहाँ 2a ले लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2a लिया तो ये 2a ये हो गया a और नहीं तो यह a/2 मिलता। आप फिर कन्फ्यूज होते हैं कि अब फिर आ गया वही फ्रैक्शन a/2 डिनोमिनेटर आ गया, एलसीएम लो फिर डिवाइड को, तो वे टाइम टेकन हुआ था। तो हमने इसीलिए यहाँ पर 2a ले लिया। अब जैसे ही बाइसेक्टर किया ये हो गया 30, ये भी हो गया 30। ठीक, अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था वे डिवाइड हो गया 2 राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। मेरा दोनों काम हो गया, हमको एंगल भी मिल गया 30 डिग्री और हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाने के काबिल हो गए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि ये आखिर हुआ क्यों। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको डिवाइड किया 30 पाने के लिए और परपेंडिकुलर इसलिए किया कि राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब देखिए, अब ट्रायंगल हमको ADB मिल गया, ADC मिल गया। अब किसी ट्रायंगल को हम ले सकते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगी क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर तो भी मिला ही नहीं है भाई। ये बेस तो मिल गया हमको, मान लिया हम बात करते हैं इस ट्रायंगल का ADB में, तो बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, परपेंडिकुलर नहीं मिला। तो पहला काम परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि बिना 3 साइड फाइंड किए हम कोई भी रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। अभी हमको 2 साइड मिला, ये और ये, अभी ये बचा हुआ है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, वही क्या, हमारा अपना फेवरेट पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो वे हमारे लिए सबसे बात समझ लीजिए पावरफुल वेपन से, हथियार है, उससे हम किसी भी साइड को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, अब ये परपेंडिकुलर निकालना है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसका ध्यान दीजिएगा कि अब जब भी माइनस में लिखते हैं तो हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। यानी हाइपो से ही माइनस होगा सेकंड साइड, ये नहीं कि हम साइड को या बेस को माइनस किया हाइपोटेनस से। ठीक है, ठीक, चलिए आइए, AB स्क्वायर 2A स्क्वायर BD A स्क्वायर।
तो ये मिल गया 4a² माइनस a²। 2a का स्क्वायर 4a², तो ये हो गया 3a²। यानी कि अब ये AD निकालने के लिए, ये तो AD² था, अब AD निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो 3 का अंडर रूट 3, a² का a। यानी कि हमको जो थर्ड साइड मिल गई, ये मिली हमको अंडर रूट 3a, यानी परपेंडिकुलर जो मिला अंडर रूट 3a। हो गया। अब क्या हो गया, अब हम इजीली 30 की भी वैल्यू निकाल लेंगे और 60 की भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में है। तो 30 को अगर एज्यूम करेंगे थीटा, तो 30 का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको देखते हुए साइड लेंगे, और फिर जब इसका निकालना होगा तो इसको देखते हुए हम परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस थीटा को देखते हुए चेंज होते हैं। तो इसको अगर परपेंडिकुलर लेंगे, थीटा लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये बेस हो जाएगा, और ये थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लेते हैं। तो अब पहले हम फाइंड करते हैं 30, यानी हम 30 को थीटा लेंगे, 60 को थीटा नहीं लेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक साथ दोनों को नहीं ले सकते हैं, पहले हम एक को लेंगे फिर दूसरे को लेंगे। चलिए देखिए, अब हमने इसको थीटा लिया, तो साइन 30, साइन 30, साइन 30, इसको थीटा ले रहे हैं, तो इसको देखते हुए ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपो AB, यानी a/2a, कैंसिल 1/2, 1/2, cos 30, cos 30, इसी को थीटा लिए हैं, तो ये हो गया बेस AD, जो कि बेस अपन हाइपो होता है, AD अपन हाइपो AB, √3a/2a। आप चाहे तो आंसर चेक करते जाओ, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि हमारा आंसर सही है। 10, अब 10 परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी BD अपन AD, a/√3a, a कैंसिल 1/√3। तो इस तरह 3 मेन हमको वैल्यू मिल गई। अब बचे कितने? 3, उसको निकालते हैं। 10 का जस्ट अपोजिट कॉट, तो कॉट के लिए देखिए क्या करना है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या tan 30 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कॉस हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग में देख सकते हैं, नहीं तो टाइम सेविंग के लिए क्या करना है, हमको मालूम है कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे AD/BD, यानी इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे √3/a, यानी आंसर आ जाएगा √3। सेक, अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो AB/AD हो जाएगा 2a/√3a, 2/√3a, ठीक है। कोसेक 30, कोसेक 30 साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा लेंगे वैल्यूज़ की, क्या लेंगे हम? AB/BD 2a/a, तो आंसर आ गया 2। तो अभी सर देख सकते हैं कि हमको ये 6 वैल्यू, मैं हमेशा बोला, लास्ट टाइम बोला कि जब भी निकालेंगे 6 वैल्यू निकालेंगे, तो इससे हमको 6 वैल्यू साइन 30, कॉस 30, tan 30, कॉट 30, सेक 30, कोसेक 30, हमको ये वैल्यू इससे मिल गई। ठीक है, अब निकालना है हमको है 60 के लिए, तो 60 के लिए कुछ नहीं करना है, जैसा हमने यहाँ किया वैसे ही 60 के लिए बाकी सारे प्रोसेस एज इट इज रहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ड्रा करेंगे, बाकी सब कुछ ऐसा ही करेंगे। बट उसके बाद जो हमने यहाँ साइन 30 लिया है उसको हम कॉस 60 से ले लेंगे। देखिए कैसे है, कॉस 60 साइन 60, ठीक है, साइन 60। अब देखिए साइन 60 निकालने के लिए क्या करना है, अब थीटा यहाँ था, आप थीटा हम यहाँ लेंगे, अब थीटा यहाँ था, अब थीटा यहाँ लेंगे, तो जैसे थीटा यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा,
यानी AD हाइपो तो कॉमन आएगा, √3a अपान 2a कैंसिल √3/2, तो साइन 60 आ गया √3/2। कॉस 60 बेस अपान हाइपोटेनस BD अपान AB, A अपान 2a कैंसिल 1/2। टेन आते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। फार्मूला चेंज नहीं होगा कि थीटा चेंज तो साइन थीटा के साइन 60 परपेंडिकुलर अपान हाइपो की जगह कुछ हो जाएगा, वे रिलेशन कांस्टेंट रहेगा, वे एज इट इज जाएगा, बट वैल्यू चेंज हो जाएगी। tan 60 परपेंडिकुलर अपान बेस AD अपान BD √3a अपान a √3। 3 मिल गया। अब क्या करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट। tan का कॉपी पेस्ट क्या होगा, cos 60 का इसका अपोजिट BD अपान AD A अपान √3a 1/√3, क्योंकि इससे टाइम बचेगा और आपको कन्फ्यूजन होने का चांस नहीं आएगा। sec 60 cos का उल्टा 2a अपान a 2। अब क्या बचा, एक लास्ट बचा कोसेक। कोसेक का भी इसका उल्टा AB अपान AD, तो 2a अपान √3a, आंसर 2/√3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि साइन 30 की वैल्यू इधर आ गई और 60 की इधर आ गई, एक ही फिगर से है। क्यों एक ही फिगर लिया, क्योंकि 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए ही चाहिए, और उसी में दोनों इन्वॉल्व हो गए, तो एक साथ हम 30 और 60 का निकाल सकते हैं। बट अगर एक निकालना होगा तो जो कॉमन कॉन्सेप्ट, जो कॉमन तरीका है, ट्रायंगल लेंगे ही लेंगे, उसके बाद में डिक्टेट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद 30 निकालना है तो ये पोर्शन लिखेंगे, केवल 60 निकालना है तो ये पोर्शन लिखेंगे, अगर दोनों निकालना है तो दोनों लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 फाइंड कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कीप वाचिंग एंड इफ़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।